उत्तर भारतीय, जैसे ही उत्तर नाम आता है तो लोगों के ध्यान में महाराष्ट्र में उत्तर भारत का नाम आता है। लोकसभा का चुनाव घोषित है और पूरे देश में लोकसभा की तैयारियां अपने अपने स्तर पर सभी पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं। महाराष्ट्र में खासकर ये देखने में आया है कि उत्तर भारत तो जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वही, जब महाराष्ट्र में किसी को अपनी राजनीति चमकानी होती है तो उत्तर भारतीयों को ही दौड़ाया जाता है। तब तक दौड़ाया जाता है जब तक इलेक्शन करीब ना आ जाए, और जैसे इलेक्शन करीब आया ये राजनीति बंद हो जाती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी यही काम करके अपनी पार्टी का नाम महाराष्ट्र में चमकाया। उनसे पहले बाला साहब ठाकरे ने भी कहीं ना कहीं यूपी के लोगों को, यानी उत्तर प्रदेश के लोगों को या बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं धमकाया और राजनीति चलती रही। बाला साहब ठाकरे का अपना एक दौर था और बाला साहब ठाकरे जैसा नेता महाराष्ट्र को शायद ही अब कभी मिलेगा। बहरहाल लोकसभा का चुनाव घोषित है और महाराष्ट्र में आवाज उठ रही है। उत्तर भारतीय मतदाता भारतीय जनता पार्टी से नाराज। खासकर हमारे यहाँ भिवंडी शहर में लोकसभा हमारा जो 23 है, यहाँ खासकर आवाज उठ रही है कि भिवंडी के जो मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर भारतीय नेता हैं कितने। जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ 8 से 10 नेता हैं जो उत्तर प्रदेश से अपना संपर्क रखते हैं। संपर्क रखते हैं इसलिए क्योंकि वो ज़्यादातर यहीं रहते हैं, मगर बात जब करते हैं तो उत्तर भारतीयों की करते हैं। शायद इन्हें पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार है केंद्र में, उससे पूरा देश परेशान है। चाहे उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पूरब या पश्चिम भारत हो। नरेंद्र मोदी के जुमलेबाजी से सभी लोग परेशान हैं, मगर हमारे यहाँ भिवंडी शहर के उत्तर भारतीय नेताओं को ये 5वें साल में समझ में आया कि मतदाता जो उत्तर प्रदेश के जो भिवंडी में रहते हैं या ठाणा में रहते हैं या महाराष्ट्र के किसी भी कोने में रहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सत्ता है केंद्र में और महाराष्ट्र में, इन दोनों से परेशान है। इन नेताओं के पीछे कितने मतदाता हैं ये तो भिवंडी शहर की जनता भी जानती है, भिवंडी शहर की भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी जानती है, अदर जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इन उत्तर भारतीय नेताओं के पीछे कितने मतदाता हैं। अक्सर ये नेता भिवंडी शहर की पॉलिटिकल पार्टियों में देखे जाते हैं जो उत्तर भारतीयों को बेचने की अपनी पूरी कोशिश इलेक्शन के दौरान करते रहते हैं, हालांकि वो खुद भी अकेले होते हैं उस वक्त। बड़ी बात यह है कि जब महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ कभी कभी राजनीतिक रूप से अपनी दुकान चमकाने के लिए उनके साथ जब अन्याय होता है, जब वीटी से चलने वाली ट्रेन उत्तर प्रदेश के लिए या बिहार के लिए जाती है, वो ट्रेन भर जाती है, उसमें बैठने को जगह नहीं होती, डर के मारे जब ये लोग महाराष्ट्र से अपना व्यवसाय, अपना सब कुछ छोड़कर अपने प्रदेश की तरफ जब भागते हैं, तो आज जो उत्तर भारतीय नेता ये कह रहे हैं कि उत्तर भारतीय मतदाता नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो उस वक्त ये लोग कहाँ रहते हैं जब इन लोगों के साथ जुल्म होता है, जब इन लोगों को उत्तर भारतीयों के नाम पर या बिहार के रहने वालों के नाम पर इनकी पिटाई भी होती है। सब इनका पता नहीं होता। बड़ी बात यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हमारे देश में हैं, जो आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स आते हैं भारत में, कहीं ना कहीं उसमें बिहार का एक अच्छा योगदान है, उत्तर प्रदेश के एक इलाके का भी अच्छा योगदान है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो केंद्र की सरकार है, उसमें जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो भी उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आते हैं।
कहीं ना कहीं पूरे भारत की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश से घूमकर तब दिल्ली के लिए वो सफ़र पूरा करती है। सवाल भिवंडी शहर के मतदाता भी करने लगे हैं कि जब वोटर यादी में हमारा नाम लिखवाना होता है तब इन उत्तर भारतीय नेताओं का पता नहीं होता। जब पानी पूरी की गाड़ी पलट दी जाती है, कुछ कार्यकर्ता किसी पार्टी का नाम लेकर मैदान में आ जाते हैं और उनके पानी पूरी की या इस तरह के जो छोटे छोटे व्यवसाय भिवंडी शहर में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं बाजारों में लगाए जाते हैं, उनको उठाकर फेंक दिया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें बर्बाद कर दिया जाता है। तब ये जो छुटभइये नेता जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली पार्टी से मतदाता नाराज हैं, कहते हुए नहीं थक रहे हैं, तो भिवंडी शहर के मतदाता उनसे ये भी पूछते हैं कि कम से कम नेताजी आप ये तो बताइए कि उस वक्त आप कहाँ रहते हैं जब हमारे ऊपर जुल्म होता है। फिलहाल जो भिवंडी शहर की हालत है, कुछ 8 से 10 ऐसे नेता नजर आए जो साल के 12 महीने अपने व्यवसाय में मस्त रहते हैं, मगर फिलहाल भिवंडी शहर की हालत ऐसी है कि जो दिमाग किसी भी काम का नहीं है वो आज इलेक्शन लड़वाने की बात कर रहा है। लड़ने की बात तो खैर दूर की है। तो कहीं ना कहीं मतदाता ये उनसे पूछते हैं कि अगर हम नाराज हैं तो उसकी नाराजगी की वजह क्या है। शायद इन नेताओं को ये बात सही से पता भी नहीं होगी कि देश में जो बड़े बड़े घोटालेबाज रहे वो फिलहाल लंदन में मौजूद हैं। तो केंद्र सरकार वाली जो सत्ता है, नरेंद्र मोदी जिसके प्रधानमंत्री हैं, हालांकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर उन्होंने अपने आप को चौकीदार कहकर चौकीदारों की भी बेइज्जती की। उन्होंने कहा था अपने एक भाषण में कि मैं चौकीदार रहूंगा, भारत की संपत्ति की, भारत के लोगों की चौकीदार बनकर हिफाजत करूंगा। हालांकि बड़े बड़े भारत के जो नाम थे घोटाले करके वो लंदन भाग गए। उत्तर भारत की जब बात करेंगे तो उत्तर भारत में सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते, दूसरी कास्ट के लोग भी रहते हैं, मुसलमान रहते हैं और भी जाति के लोग रहते हैं। तो ये उत्तर भारतीय नेता जो फिलहाल कुकुर मुत्तों की तरह से भिवंडी शहर में और आसपास में उग आए हैं, उत्तर प्रदेश के महाराष्ट्र में रहने वाले मुसलमान भी पूछते हैं कि जब मुसलमानों को किसी न किसी बहाने परेशान किया जाता है, उन्हें जान से मार दिया जाता है, एक भीड़ आती है उन्हें मार देती है, तब ये छुटभइये नेता कहाँ रहते हैं। भिवंडी शहर के जो हालत है फिलहाल अभी कांग्रेस पार्टी आपसी झगड़े के कारण परेशान है, इसलिए कोई राजनीति तय नहीं हो पा रही है। देख रहे हैं BSS के लिए मैं खान फकराल।